नमस्कार, द स्टेट लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं सुशील। तो यात्री किराए में 30% की बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा कर दी गई है। उसके साथ ही तमाम जो रूट्स पे जो ट्रांसपोर्टर थे उन्होंने अपनी गाड़ियां चलाना शुरू भी कर दिया। उससे पहले भी हमने देखा था कि तमाम रूट्स पे, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट थे, चाहे वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट रूट थे, उन सभी रूटों पे जम्मू कश्मीर SRTC की तरफ से भी गाड़ियाँ चलाई जा रही थी। क्योंकि उससे पहले ट्रांसपोर्टरों का कहना था कि जब तक यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तब तक हम अपनी गाड़ियाँ रूट्स पर नहीं उतारेंगे। तो उसी को देखते हुए जो अभी 30% की जो यात्री किराए में बढ़ोतरी प्रशासन की तरफ से की गई, तमाम रूट्स पे गाड़ियाँ चलना शुरू भी हो गई। लेकिन अभी भी कई ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर कोई गाड़ी नहीं चल रही, कई ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर SRTC की तरफ से भी कोई गाड़ी नहीं चलाई गई। तो आप इस समय जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यह विजयपुर का एक मेट्रो स्टैंड है जहाँ से तमाम गाड़ियाँ चलती थी, तमाम ऑटो चलते थे, मेट्रोस चलती थी, बसेस चलती थी। नीचे की बेल्ट में जो जितने भी गांव पड़ते हैं, चाहे वो रामगढ़ हो, चक हो, करालियाँ हो, कोलपुर हो, कहने का मतलब कि जितने भी गाँव थे उन सभी के लिए जो गाड़ियाँ थी वो इसी बस स्टैंड से चलती थी, मेट्रो स्टैंड से चलती थी। अब ना तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे गाड़ियाँ चलाना शुरू की हैं और ना ही प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पहले भी SRTC की तरफ से कोई बसेस, कोई मेट्रो नहीं लगाई गई थी। इस सब परेशानियों को देखते हुए जहाँ पे जितने भी जो गांव हैं, जहाँ जितने भी जो लोग इन गाँव में रहते हैं, उनको पहले भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और अब यात्री किराए में जो बढ़ोतरी की गई है उसके बाद भी गाड़ियाँ नहीं चल रही। तो ये सारे लोग जो इन गाँव में रहते हैं उनके लिए काफ़ी समस्या बनी हुई है। तो मैं आपको बता दूँ कि गाड़ियाँ नहीं चलने से सबसे ज़्यादा प्रभावित वो लोग होते हैं जो कि मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग और पुअर क्लास लोग, जिनके पास कन्वीनियंस नहीं है कि उन्होंने अपने काम पे जाना है, किसी ने अपने दफ्तर जाना है, किसी कोई प्राइवेट काम करता है। तो अगर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो वह अपने कामकाजों में कैसे जा पाएंगे। अब जो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर यूनियंस के लोग हैं उनका कहना है कि 30% जो किराए में बढ़ोतरी है वो काफ़ी नहीं है। 3 महीनों से जो उन्होंने लॉकडाउन का पूरा पालन किया, उनकी गाड़ियाँ 3 महीनों से घर पे ऐसे ही लगी पड़ी हैं। उनको ड्राइवरों का खर्चा देना है, कंडक्टरों का खर्चा देना है, और अगर 3 महीने से गाड़ियाँ खड़ी पड़ी हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मशीनरी है गाड़ियों की वो भी कुछ गाड़ियों की ख़राब हो सकती है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई पैकेज दिया जाए ताकि वह अपनी गाड़ियाँ ठीक करवा सकें और जो ड्राइवर कंडक्टर की जो सैलरी है वह वो अपने लोगों को दे सकें। तो इसी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट गाड़ियाँ थी वह SRTC की तरफ से लगाई गई। लेकिन तमाम ऐसे रूट्स जो गाँव को जाते थे, जो छोटे छोटे कस्बों को जाते थे, जिनका प्रशासन कभी ध्यान ही नहीं देता। अब जिसने जम्मू से कठुआ जाना होगा या जम्मू से सांबा जाना होगा वह तो जा सकता है, SRTC की गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन अगर किसी ने गाँव से विजयपुर आना होगा, जहाँ किसी एक गांव से दूसरे गांव में जाना होगा, तो अगर तो उसके पास अपनी कोई गाड़ी है, कन्वीनियंस है, वो चला जाएगा। लेकिन अगर उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई कन्वीनियंस नहीं है, तो सोचने की बात यह है कि अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन ये कह चुका है कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट गाड़ियाँ और इंटर डिस्ट्रिक्ट गाड़ियाँ जो ऑरेंज जोन में चलाई जा सकती हैं, तो हमारा प्रशासन, जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, चाहे वो सांबा का प्रशासन हो, चाहे वो डोडा का प्रशासन हो, पुंछ का प्रशासन हो, वह इतने जो छोटे छोटे रूट्स हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ क्यों नहीं चलवा पा रहा है। ट्रांसपोर्ट यूनियन का जो कहना है कि किराए में जो बढ़ोतरी है वो कम है, चलो वो जायज़ बात है। लेकिन अगर हमारे पास SRTC की गाड़ियाँ हैं, तमाम गाड़ियाँ, आपने देखा होगा कि विक्रम चौक में कितनी ऐसी गाड़ियाँ जो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, जो ख़राब हो जाती हैं, उनकी तरफ ना प्रशासन पहले कोई ध्यान देता था ना अब देता है। और तमाम ऐसे रूट्स जो छोटे छोटे गाँवों में जाते हैं उनमें कभी भी SRTC की गाड़ी प्रशासन की तरफ से नहीं लगाई गई। तो जो बड़े बड़े रोड थे, बड़े शहर थे, जो बड़े रूट्स थे, वहाँ पर SRTC गाड़ी ज़रूर लगाई गई। जम्मू में भी आपने देखा होगा कि तमाम जो छोटे रूट्स हैं, चाहे वो जानीपुर वाला रूट हो, चाहे वो चट्ठा वाला रूट हो, RSपुरा वाला रूट हो, वहाँ पर भी SRTC की जो बसेस थी वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए लगाई गई थी। लेकिन जो छोटी डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो सांबा डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे अभी मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हूँ, ये मेट्रो स्टैंड, यहाँ पर ऑटो चलते थे, यहाँ से बसेस चलती थी, मेट्रो चलती थी। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, और मैं शुरू हुआ भी नहीं कहूँगा,
जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले ही यहाँ पर जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो गाड़ियों की थी वह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बंद कर दी गई थी और जो कि अब तक बंद है। कोई भी गाड़ी यहाँ पर लॉकडाउन से पहले की नहीं चल रही है और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन और जम्मू कश्मीर प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा और तमाम लोगों को जो इन गाँवों में रहते हैं उनको परेशानियों का सामना लॉकडाउन से पहले का ही करना पड़ रहा है, जो कि अब तक जारी है। उन लोगों को जम्मू कश्मीर प्रशासन की गाइडलाइन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि अब गाड़ियाँ चलेंगी, ना ही जो यात्री किराए में 30% की बढ़ोतरी है उससे इन लोगों को फ़ायदा हुआ कि गाड़ियाँ चल रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन को और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो, डोडा हो, पुंछ हो, उनको ये देखने की ज़रूरत है कि जो तमाम छोटे छोटे रूट्स हैं उन पर जल्द से जल्द गाड़ियाँ चलाई जाएं, ताकि जो लोग हैं वह अब जिनके पास कन्वीनियंस नहीं है वह अपने ज़रूरतों का जो काम है वह पूरा कर सकें। तो मेरे साथ द स्टेट लाइन के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।